जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम सीधी बात हम डायरेक्ट कोशिश करेंगे बात करने की हिंदुस्तान के सुपरस्टार जनाब अमिताभ बच्चन साहब से। हम इस वीडियो शुरू होने से पहले ही हम एक बात क्लियर कर दें कि हम किसी भी तरह से ना सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हम जो भी कहते हैं या करते हैं इस देश की आवाम की, जनता की भलाई के लिए करते हैं, यही हमारी कोशिश रहती है। जहाँ तक अमिताभ साहब की बात है, अमिताभ साहब बिला शक बहुत अच्छे फ़नकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं और पिछले 40-50 साल से हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में एक अपना मकाम हासिल किए हुए हैं। उनकी एक्टिंग के बारे में कोई कमेंट्स करना, कोई तासुरात देने पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि हम ऐसा नहीं कि अमिताभ साहब के कोई इतने बड़े फ़ैन हैं कि घर में हमने कोई तस्वीर लगा रखी हो, जैसे आम आधा हिंदुस्तान, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान करता है कि फ़िल्म स्टारों की तस्वीरें लगा लेते हैं और उनको अपना खुदा मानते हैं, भगवान मानते हैं, रब मानते हैं। तो ठीक है, हमने कहा है कि हम कहते हैं कि अच्छे कलाकार हैं और शायद अच्छे इंसान भी हों। हमें ज़्यादा मालूमात नहीं हासिल कि कैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा है एक बार कहीं कि इन्होंने कुछ किसानों के लिए कुछ पैसे दिए थे, उनका कर्जा कुर्जा माफ़ कराया था। अब ये पता नहीं हकीकत है कि नहीं है। अगर ये किया है तो अच्छी बात की है, तभी हम कह रहे हैं कि शायद अच्छे आदमी भी हैं। अमिताभ साहब से हम गुफ्तगू करने के हकदार हैं, उसकी एक ख़ास वजह है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे वालिद फादर को कहा जाता है, हमारे वालिद ने अमिताभ साहब के ऊपर एक एहसान किया हुआ है। अमिताभ साहब अगर सोचें तो वो हमारे कर्जदार हैं। मतलब वो एहसान भी नहीं, कर्जदार भी नहीं, लेकिन उन्होंने इनकी हेल्प की हुई है। हुआ यूँ था कि अमिताभ साहब के वालिद डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, एक्चुअली ये बच्चन नहीं है, ये श्रीवास्तवा हैं। बच्चन तो इनके वालिद साहब ने अपना तखल्लुस रख लिया था, या उनको बचपन अच्छा लगता था, बचपन से उन्होंने बच्चन बना लिया। बच्चन कोई कास्ट नहीं है, ये यही फैमिली चला रही है। सो ये बेसिकली दे आर श्रीवास्तव, पंडित हैं ये, उधर अपना यूपी के। इनके वालिद बहुत अच्छे कवि थे हिंदी के, और आप वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ाया करते थे। आपकी जो वालिदा थी, वालिदा मदर को कहा जाता है, तेजी बच्चन जी, वो शांति निकेतन में पढ़ी हैं। इंदिरा जी भी वहाँ पढ़ी थी। और जिनके हवाले से हम बात कर रहे हैं, मेरे वालिद के एक दोस्त थे रोहतक में, प्रोफेसर पाल, वो ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे। उनकी जो वाइफ, मेरे को नाम नहीं याद, आंटी कहा करते थे हम उनको, अब तो दोनों का इंतकाल हो चुका है। तो वो भी वहाँ विमेन कॉलेज में ज्योग्राफी की लेक्चरर थी, और वो मिसिज अमिताभ बच्चन की माताजी और इंदिरा जी के साथ वहाँ शांति निकेतन में इकट्ठे, ये 1-2 साल आगे पीछे थे, वे वहाँ पढ़े हुए थे। तेजी बच्चन और पॉल आंटी आपस में सगी बहनों से भी ज़्यादा प्यार था उनका, बाद में भी रहा और आखिर तक रहा। अब हुआ यूँ कि जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि बीकॉम, मेरे ख्याल एमकॉम था शायद, बच्चन साहब ने, अमिताभ की बात कर रहा हूँ, अमिताभ जी ने एमकॉम में एडमिशन लेनी थी, तब शायद इनके बीकॉम में नंबर कम थे, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उन्हें ये पुख्ता है, ये बिल्कुल सच है। तो इनके वालिद ने प्रोफेसर पॉल साहब को कहा कि यार पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब इसकी एडमिशन कराओ। तो मेरे फादर वहाँ सेनेटर थे उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में। मेरे फादर को अप्रोच किया प्रोफेसर पॉल ने, दोनों भाइयों से ज़्यादा थे, बहुत प्यार था। तो मेरे फादर ने तब वहाँ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे, 100% श्योर है, डॉक्टर सूरज भान, जो आर्य समाज के बहुत बड़े कद्दावर लीडर थे। तो मेरे तब ये
कोई टेस्ट उस नहीं हुआ करता था, मतलब नंबरों के बेस पे एडमिशन हुई करती थी और 5-7 एडमिशन्स वीसी या प्रिंसिपल मैनेज कर लेते थे, कोई इशू नहीं, तब आरटीआई यूटीआई नहीं थी तो होता था, ये चल जाता था। तो मेरे फादर ने उनको कहा, वाइस चांसलर साहब को, उन्होंने ऑब्लाइज़ किया, कोई सेनेटर थे तो सेनेटर का कहना तो अब नहीं कोई, आप तब भी कोई इनकार नहीं करता, आज तो बिल्कुल ही नहीं कोई करता। तो तब अमिताभ साहब की वहाँ एडमिशन कराई गई थी। और ये भी सच है कि अमिताभ बच्चन साहब वहाँ शायद महीने से कम रहे थे और फिर वो छोड़ के चले गए थे। कहाँ गए ये मेरे को याद नहीं है, क्योंकि हम तब ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन हो गया 66 में, हम पंजाब आ गए, पटियाला अलॉट हो गया मेरे फादर को, और पॉल फैमिली रोहतक रह गई। उनकी एक बेटी है नीरू, वो शायद अमिताभ साहब को याद होगा, वो मेरी उम्र की है, मेरी क्लास फेलो थी, मतलब वो अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, हम जाट स्कूल में पढ़ते थे। रही होगी ज़रूर, तो अगर सुन रही हो तो बिल्कुल वो अपने आप को बहुत खींच के रखती थी, क्योंकि फैमिली उनकी बड़ी हाईली इंटेलेक्चुअल फैमिली थी। तो बाद में उन्होंने एमबीबीएस की, एमडी की, तो आजकल शायद वो गुड़गांव रह रही हैं। तो ये अमिताभ साहब के साथ हमारा ताल्लुक़ था। इस ताल्लुक़ से भी हम अमिताभ साहब से बात करने के हकदार हैं। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि हमारी बात सीधी अमिताभ साहब के पास शायद पहुँचे, या मान लीजिए नहीं ही पहुँच, डायरेक्ट नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन उनको सुना है अभी लाखों लोग फॉलो करते हैं, कोई वो ट्विटर होता है, हमें नहीं आता। मैं हाथ जोड़कर जो उनके चेले हैं, जो उनको अपना भगवान मानते हैं, अपना रब मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर कोई गलती से हमारा ये देख ले, तब उनको ट्विटर पे ये बताए कि ये बच्चन साहब आप ज़रूर देखिए। अच्छा, अब किस मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे हैं अमिताभ, ये तो थी बैकग्राउंड। आप सब ने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, मैं सैमी साहब से भी कहूँगा 2-4 तस्वीरें भी वो ढूंढ के नेट में से लगाएं, उसमें कॉपीराइट नहीं आएगा शायद। ये पिछले कई साल से अमिताभ बच्चन साहब जलसा, मेरे ख्याल इनका जहाँ रहते हैं उस बिल्डिंग का नाम जलसा है शायद, प्रतीक्षा और जलसा 2 इनकी बिल्डिंग्स हैं, मेरे ख्याल जलसा में रहते हैं शायद। तो वहाँ ये सुबह किसी भगवान की तरह, किसी पैगंबर की तरह, किसी पीर की तरह अपनी बालकनी में आते हैं और वहाँ भीड़ खड़ी होती है, उनको नमस्ते करते हैं, बाय बाय करते हैं, जैसे खुदा हैं, जैसे खुदा हैं। बच्चन साहब क्या कमाल है यार, आप तो पढ़े लिखे हो, है ना, आपने एमकॉम की है, जहाँ तक मेरे को याद है, सीए की, एमकॉम की, कुछ किया है, और अब हरिवंश राय साहब बच्चन के बेटे हो, जो बहुत ज़हीन थे, तो इसलिए कुछ जीन्स का असर आप में भी होना चाहिए जो नहीं दिख रहा मेरे को। आप बताइए आप क्या हो? आप रब हो, खुदा हो, भगवान हो, जो सुबह आके दर्शन देते हो लोग। अच्छा, अब आप जो इनके चेले हैं वो मेरे को गालियाँ निकालेंगे कि बच्चन साहब ने, बिल्कुल बच्चन साहब ने नहीं कहा, अमिताभ जी ने नहीं कहा। ये लोग अपने आप पागल हैं। जैसे मैंने कहा ना, तस्वीरें लगाते हैं, भगत सिंह की तस्वीर को कहीं किसी के घर में नहीं होगी, राजगुरु की तस्वीर किसी के घर में नहीं होगी, सुखदेव, नेताजी सुभाष बोस की तस्वीर कहीं नहीं होगी, आज़ाद की तस्वीर किसी के घर नहीं होगी, एक्टरों की तस्वीर होगी। ये बदकिस्मती है मेरे देश की। 76 साल की आज़ादी के बाद भी हम जहनी कहते हैं, दिमागी तौर पर तब भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हैं। तब अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अब इन लोगों के गुलाम हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अमिताभ जी का कोई कसूर नहीं, कसूर लोगों का है जो वहाँ जाते हैं। लेकिन मैं अमिताभ जी को ये कहना चाहता हूँ कि लोग तो बेवकूफ़ हैं, तो आप क्यों उनको और बेवकूफ़ बना रहे हो? मैं ये भी मानता हूँ कि अच्छा लगता है, सच्चाई है। मैं अगर मेरे को 100 बंदे बाहर खड़े हों, मैं बाहर निकलूँ, मैं उनको वेव करूँ और वो तालियां बजाएं, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा शायद, क्योंकि हम कमीने हैं अंदर से। हम चाहते हैं भी चमचे पैदा हों, हम चाहते हैं भी लोग गुलाम रहें। ये हमारी मानसिक सोच है। आप भी उस मानसिक सोच से एक बीमारी से ग्रस्त हुआ। यू आर सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज। दिस इज नॉट ए नॉर्मल थिंग। कोई ऐसा नहीं करता। दिलीप साहब ने नहीं किया, देव साहब ने नहीं किया, राज कपूर साहब ने नहीं किया, तो आपका कद उनसे बड़ा हो गया यार। तो मैं बच्चन साहब आपसे बहुत अदब से, एहतराम से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मेरी बात वहाँ पहुँचे कि ये बंद कीजिए, ये दर्शन क्या दर्शन यार।
आप एक पेड आर्टिस्ट हो, आपको पैसा मिलता है, आप बिक रहे हो, लोग खरीद रहे हैं आपको, तो इसमें क्या बड़ा क्या है? नथिंग एबनॉर्मल अबाउट यू सर। मैं आपसे साथ कोई फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं कर रहा, मैं आपसे मिलने के लिए भी कोई उम्मीद नहीं करता, ना मैं मिलना चाहता हूँ, ना मैं आपका कभी ऑटोग्राफ लूँगा अगर कभी मिले भी। आपको आपको जो आपका हुनर है उसका पैसा मिल रहा है, मेरा का जो हुनर है मेरे को उसका पैसा मिल रहा है, जो रिक्शा चला रहा है जो उसका जो हुनर है उसको पैसा मिल रहा है, तो आपने कौन सा ऐसा तीर मार दिया यार? और इतना मत उड़िए सर कि ज़मीन फिर ना मिले। और मैं दुआ करूंगा अल्लाह से, रब से, कि आपकी उम्र दराज हो और सेहतमंद रहें, हैं? लेकिन वक्त का क्या पता सर। वो साहिर साहब ने कहा है ना, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो आप अच्छे आदमी है यार, अच्छाई अच्छे कामों से होती है। ये जो आप ये छिछोरापन है, जागिए नींद से और लोगों को मानसिक आज़ादी दीजिए। वहाँ लिख के लगा दीजिए, आपके पास सिक्योरिटी है उनको बता दीजिए, 1 दिन लोग आएंगे, 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, 4 दिन आएंगे, 5 दिन आएंगे। यार कहिए कि अब बंद कर दिया ये ड्रामा, दिस इज़ ए ड्रामा, यू आर मेकिंग पीपल स्लेव। और आपको देखिए कि वो नया वो एक है, वो जवान जून वाला विक्रम सिंह राठौर, जो नशा जो शरेआम वो बेचता है जर्दा है, और अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुस्तानी कहता है, वो भी दर्शन देता है। लानत है ऐसे लोगों पर। इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ? मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक अच्छा हिंदुस्तानी हूँ, देश के बारे में सोचता हूँ, अपने वतन के बारे में सोचता हूँ, लोगों के बारे में सोचता हूँ। इसलिए बस बहुत हो चुका सर, आज़ादी चाहिए। शुक्रिया।